खुलकर बोलो, क्योंकि ये लोग समझ नहीं पाए हैं। तब हाथ जोड़कर कहा पितामह ने, भगवान मेरी पुत्री मेरी बुद्धि मेरी पुत्री है, इसे अपनी शरण में रख लो, क्योंकि इस बुद्धि ने जैसा खाया ये अच्छा निर्णय नहीं कर पाई। भगवान अब मेरी प्रार्थना है इस बुद्धि को अपनी शरण में रख लेना, शरीर तो भगवान छोड़ना ही है। और महाराज वाणों की सैया जो मिली है पितामह को, पितामह ने एक बात और पूछी है भगवान से, भगवान मुझे अपने 100 जन्म याद है, 100 जन्म याद है, मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया, तो फिर मुझे ये वाणों की सैया क्यों मिली? तब भगवान ने कहा पितामह 100 जन्म को छोड़कर 101 जन्म को याद करो। तुम राजा थे, रथ पर बैठकर जा रहे थे, आगे एक धूम हुई, हमारे यहाँ उसे स्यावड़ बोलते हैं, आगे थी वो, आपने क्या किया? कोशिश तो की उठाने की, लेकिन वो उठी नहीं। फिर आप गए और बाण की नोक से उठाकर उसे झाड़ी में फेंका और वो कांटों में फंस गई थी। और कौन से कांटे में फंसी? जो बेरिया का कांटा होता है टेढ़ा, निकल नहीं पाई थी। 18 दिन तक उनमें फंसी रही वो, और 18वें दिन उसकी मृत्यु हो गई। तो आपको भी 18 दिन हो गए, 18 दिन ये बाणों की सैया मिली। पितामह कर्म का भोग तो सबको भोगना पड़ता है, इसलिए तुम्हें ये बाणों की सैया मिली। महाराज भगवान का दर्शन करते हुए, क्योंकि इन्हें हालांकि ये जीवन दान भगवान इन्हें दे सकते थे, और ये चाहते कि मुझे नहीं मरना है तो नहीं मरते, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान है। लेकिन ये मृत्यु अच्छी है, परमात्मा सामने है। और महाराज परमात्मा का दर्शन करते हुए, प्रणाम करते हुए पितामह ने अपने शरीर को, अपने प्राणों को छोड़ दिया। उसके बाद इनका दाह संस्कार हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, हे सोनक जी, ये महाभारत के बहुत सुपात्र थे, परमात्मा के भक्त थे, लेकिन जैसा अन्न खाया उससे बुद्धि थोड़ी ऐसी बन गई थी। इससे हमें भैया संकेत मिलता है, हम चाहे चोरी कर लें, डकैती डालें, चाहे किसी से छल कपट करें, धोखा दूसरे को नहीं दे रहे, हम धोखा खुद को दे रहे हैं, क्योंकि कर्म का भोग तो भैया भोगना पड़ेगा। चाहे तुम किसी को सता लो तो हमें भी सताने वाला आगे कोई पैदा हो ही जाएगा। कुछ भी कर लो, भोग तो भोगना है। इसलिए ये प्राणी अरे नर काहे पे करत गुमान। और एक बात आती है, हम जब भी चर्चा करते हैं अभिमान की, तो रावण को रख लेते हैं रावण अभिमानी। रावण देखो, रावण 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ता रावण घर दिया ना, ऐसे ऐसे नहीं बच्चे रावण। तो एक बात सोचो, रावण अभिमानी था, हम सबको पता है, लेकिन फिर भी एक विचार करके सोचेंगे तो अभिमान झूठा नहीं था। 18 पुराण जिसके कंठस्थ उसे याद है, शास्त्र याद है, वेदों का ज्ञाता, अस्त्र शस्त्र, और तो और देवता जिसके घर चाकरी करते हो, और सोने के महल में रहने वाला। चलो मान लेते हैं अभिमान आ गया तो कोई झूठा नहीं आया, लेकिन भैया हमारे पास क्या है? सोने के महल में रहने वाला। हालांकि अभिमान ठीक नहीं है, क्रोध आ गया तो कोई बात नहीं, आम इंसान है, थोड़ा बहुत चल जाएगा। लोभ आ गया चल जाएगा, ग्रस्त जीवन में थोड़ा कोई बात नहीं है। हालांकि ठीक तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं है, फिर भी कहीं तक ठीक है, चल जाएगा। लेकिन भैया अभिमान आ गया तो कियो करायो सब गयो, जब आयो अभिमान। रवि निरखत ही तम गयो, रवि यानी सूरज, तम माने अंधेरा, सूरज के निकलते अंधेरा दूर। रवि निरखत ही तम गयो, गुरु निरखत अज्ञान। और कियो करायो सब गयो, जब आयो अभिमान। अभिमान चलो ठीक तो नहीं है, लेकिन किया, इतना सब कुछ था, लेकिन हमारे पास क्या है? क्या है बताओ? लेकिन शायद यहाँ तो जो सोने के महल में रहने वाला, ऐसे यहाँ तो शायद सोने की ईंट लगी होंगी एक आदमी के घरों में, लगी होंगी है ना? नहीं लगी भैया,
क्या है हमारे पास, क्या रखा है। इसलिए अरे नारा काहे पे कर